साथ ही नमस्ते लंदन, नमस्ते ट्रंप, ये नारे इस तरीके के देने, और इनके जो अंधभक्त थे मोदी जी के, वो यहाँ पर हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, उनके लिए पता नहीं कौन कौन से मंत्रों के जाप उच्चारण चल रहे थे। ट्रंप का यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मंदिर भी बन चुका है, मंदिर भी बनाए जा रहे थे। तो ट्रंप को इतनी ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी, लेकिन अब ट्रंप ने क्या करके दिखा दिया। 3 महिलाओं की वीडियो आ रही थी अमेरिका से कि हमने मोदी जी को हाथ लगा दिया, छू दिया, टच कर दिया, उन्हें तो आसानी होगी, अब तो वो आ सकते हैं क्योंकि वीजा की फीस बढ़ा दी है, 88 लाख रुपए कर दी है। देखिए आपने, अब तो शायद नहीं है, पुराने ज़माने में सर्कस हुआ करता था, तो सर्कस में बड़े बड़े जो जानवर हैं जो किसी भी इंसान को एक झपटे में ही ख़त्म कर दें, शेर और चीते, हाथी, ऐसे ऐसे जानवरों को एक रिंग मास्टर अपने रिंग से नचा दिया करता था। तो वो कैसे उनको अपने आपस में अपने जो है अंडर में ले लेता था, लालच दे करके उनको उनके मन मुताबिक खाना। अब मोदी जी इसमें से रिंग मास्टर हैं या क्या हैं मोदी जी की, क्या किस तरीके से जोड़ना चाह रहे हैं आप? जैसा आप देख रहे हो वीडियो में कि हाथ जोड़े जा रहे हैं, उनको छूने की कोशिश की जा रही है, तो रिंग मास्टर अपना काम कर रहा है, और सर्कस के जो जानवर बने हुए हैं कुछ मजबूरी में है और कुछ खुशी में है, कुछ लालच में है। तो उन सारे सर्कस के जानवरों से वो अपना जो उनका पार्ट है वो अदाकारी अदा करा रहे हैं, और रिंग मास्टर अपनी रिंग चला रहे हैं, अपना चाबुक उनका चल रहा है, रिंग मास्टर के कहने पर सारे काम हो रहे हैं। तो ये इन्होंने इस देश की जनता को एक सर्कस का अदाकार बना दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कारनामा कर दिया है। वीज़ा की फ़ीस जो है वो बढ़ा दी और उससे भारतीयों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। ये कैसी मित्रता है शादाब रिजवी? देखिए, मित्रता तो इसे कहा ही नहीं जा सकता, इसे तो गुलामी कहा जाता है। ये पहले से ही गुलाम रहे हैं, और वहाँ जाके इन्होंने गुलामी का जो प्रतीक था पहले भी, कि भारतीय जो हमारे लोग काम करने के लिए वहाँ गए हुए थे, उनको किस तरीके से बेड़ियों में जकड़ करके, हथकड़ियों में जकड़ करके उनको यहाँ वापस डिपोर्ट किया था। वो वीडियोज़ आज भी सोशल मीडिया पे सामने आ जाती हैं। वो वीडियोज़ उनके परिजन जब देखते हैं उन लोगों के, तो उनके परिजन आज भी रो उठते हैं, सिहर उठते हैं। तो ये मोदी जी तो दम भरते थे, और ये दम ही भरते रहते हैं कि मेरी बहुत बड़ी दोस्ती है, मेरी मित्रता है। उनके बार बार जा कर के उनके इलेक्शन में हाउडी मोदी और बार बार वो हाउडी ट्रंप कह रहे थे, और साथ ही नमस्ते लंदन, नमस्ते ट्रंप, ये नारे इस तरीके के देने, और इनके जो अंधभक्त थे मोदी जी के, वो यहाँ पर हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, उनके लिए पता नहीं कौन कौन से मंत्रों के जाप उच्चारण चल रहे थे। ट्रंप का यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मंदिर भी बन चुका है, मंदिर भी बनाए जा रहे थे। तो ट्रंप को इतनी ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी, लेकिन अब ट्रंप ने क्या करके दिखा दिया। 3 महिलाओं की वीडियो आ रही थी अमेरिका से कि हमने मोदी जी को हाथ लगा दिया, छू दिया, टच कर दिया, उन्हें तो आसानी होगी, अब तो वो आ सकते हैं क्योंकि वीजा की फीस बढ़ा दी है, 88 लाख रुपए कर दी है। देखिए आपने, अब तो शायद नहीं है, पुराने ज़माने में सर्कस हुआ करता था, तो सर्कस में बड़े बड़े जो जानवर हैं जो किसी भी इंसान को एक झपटे में ही ख़त्म कर दें, शेर और चीते, हाथी, ऐसे ऐसे जानवरों को एक रिंग मास्टर अपने रिंग से नचा दिया करता था। तो वो कैसे उनको अपने आपस में अपने जो है अंडर में ले लेता था, लालच दे करके उनको उनके मन मुताबिक खाना। अब मोदी जी इसमें से रिंग मास्टर हैं या क्या हैं मोदी जी की, क्या किस तरीके से जोड़ना चाह रहे हैं आप? जैसा आप देख रहे हो वीडियो में कि हाथ जोड़े जा रहे हैं, उनको छूने की कोशिश की जा रही है, तो रिंग मास्टर अपना काम कर रहा है, और सर्कस के जो जानवर बने हुए हैं कुछ मजबूरी में है और कुछ खुशी में है, कुछ लालच में है। तो उन सारे सर्कस के जानवरों से वो अपना जो उनका पार्ट है वो अदाकारी अदा करा रहे हैं, और रिंग मास्टर अपनी रिंग चला रहे हैं, अपना चाबुक उनका चल रहा है, रिंग मास्टर के कहने पर सारे काम हो रहे हैं। तो ये इन्होंने इस देश की जनता को एक सर्कस का अदाकार बना दिया है। बहुत सारे जो इनके अंधभक्त हैं वो तो पहले से ही सर्कस के अदाकार रहे हैं, लेकिन रिंग मास्टर हमेशा से कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। यहाँ पर भी पकड़े गए, यहाँ भी वो ऐसे पकड़े गए। मोदी जी तो सबसे बड़े अदाकार हैं, वो तो बहुत विपक्ष के अदाकार, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। बॉलीवुड में ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो मोदी जी की के सामने टिक पाए। विपक्ष के नेता इस तरीके की बातें करते हैं। आप देखिए, बड़े बड़े एक्टर उनके पास आ जाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, आम चूस के खाते हो, आम काट के खाते हो। बड़े बड़े एक्टर आते हैं, उनकी पूजा में शामिल हो जाते हैं, उनकी तारीफ करते नजर आते हैं। तो ये जो बहुत सारे एक्टर हैं ये उनके कायल हो गए, और ये उनके आगे पूजा की बात है। तो पूजा में तो प्रधानमंत्री भी जो पुराने हमारे चीफ जस्टिस थे उनके यहाँ पूजा में शामिल हुए थे। चीफ जस्टिस के यहाँ भी शामिल हो जाते हैं, अडानी अंबानी के यहाँ कोई छोटा सा भी कार्यक्रम होता है उसमें भी शामिल हो जाते हैं। तो ये तो इनका रिश्ता है एक, और ये रिश्ता निभा रहे हैं, इस देश को लूट रहे हैं, और ये रिश्ता निभाते निभाते वहाँ पर भर रहे हैं। लेकिन एक बात ये समझ लेगी जनता कि जो भी ये
उत्पात मचाते हैं विदेशों में जा कर के। मोदी जी का यह उत्पात है एक तरीके से कि कैमरे के सामने लोगों को एक लाइन में खड़े करके, और सधे हुए लोग होते हैं वो इनके सामने जो भी इनको पहले से इनकी प्रोपगेंडा होता है, स्ट्रेटजी होती है, उसको वो पूरा करते हैं। और मोदी जी उस वीडियो में कई बार कैमरे की तरफ को भी नज़र कर देते हैं ऐसे। अच्छा, एक खबर और वायरल हो रही है। खबर ये है कि केदारनाथ में रोपवे का काम होना है और उस रोपवे के लिए अडानी को ठेका दे दिया गया सरकार की तरफ से, और उस पर विरोध उठने शुरू हो गए हैं। विरोध हो रहा है कि अडानी को इस रोपवे का कोई भी पहला एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी उसे काम दे दिया गया है। लगभग 5,000 करोड़ के करीब का काम है। देखिए, लोग बाग पूछते हैं कि अडानी मोदी जी का क्या रिश्ता, तो यही तो रिश्ता है, बिजनेस का रिश्ता, व्यापार का रिश्ता, देश को बेचने का रिश्ता। आप तो बता रहे हैं कि यहाँ पर बद्रीनाथ में, केदारनाथ में या कहीं भी या किसी पोत पे वो काम इनको दे दिया जाता है। विदेशों में गए, आप देखिए बांग्लादेश गए, बांग्लादेश में जाने के बाद प्रधानमंत्री बांग्लादेश के दौरे पर थे और बांग्लादेश की बड़ी कंपनियों का काम अडानी जी को दे दिया गया। प्रधानमंत्री किसी और देश पे गए, विदेश के दौरे पर गए, और उसी देश के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं वो अडानी जी को मिल जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर अडानी जी को मिल जाते हैं। तो हमारी समझ में ये नहीं आती कि प्रधानमंत्री देश के लिए दौरा करने जाते हैं या अडानी जी के लिए दौरा करने जाते हैं। लेकिन लोग बाग जब रिसर्च करते हैं और एनालिसिस होता है तो यही बात सामने आती है कि प्रधानमंत्री जब भी किसी देश का दौरा करने जाते हैं तो उस देश का सारा काम अडानी जी को मिल जाता है। अच्छा, ये इस तरीके से ये कितना सही है कि सारे काम एक ही उद्योगपति को दे देना सरकार द्वारा, तो ये कहाँ तक सही है सादा जी? ये वहीं तक सही है कि हम आपकी सरकार में मदद करेंगे, आप हमारे बिजनेस में मदद करिए। ये तो खाओ खिलाओ योजना हुई। बिल्कुल खाओ खिलाओ योजना चल रही है। मोदी जी ने पहले ही कहा था खाने नहीं दूंगा, ये थोड़ी ना कहा था कि खाऊंगा नहीं। आप बताइए उनकी स्पीच देखिए उठा के, जिसमें उन्होंने कहा हो कि खाऊंगा नहीं, बस ये कहा था ना खाने दूंगा ना खिलाने दूंगा। तो ये भी तो उन्हें कहना चाहिए था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब ये खाने खिलाने का क्या पूरा सिलसिला है और इसमें कितना सही और कितना गलत है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हकीकत भी हो सकती है, लेकिन इसकी जांच कौन करेगा, सवाल ये है। तो आपको इस विषय में अगर कुछ कहना है और आपने कुछ अपनी राय देनी है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।